सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 45। जालिम वहशत में चीख और चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे कि जैसे कोई अजीज उससे दूर चला गया है। लेकिन सुलेमान जालिम के लिए किसी अजीज से कम नहीं था। वो अपनी मोहब्बत भरी बातों और शरारती आदतों की वजह से पूरे कबीले में जाना जाता था। जालिम चूंकि उसके बड़े भाई के दोस्तों और खिदमत गुजारों में से था, लेकिन सुलेमान ने जब भी उससे बात की न सिर्फ उसे इज्जत दी बल्कि उसे मकाम भी दिया था। आज वही सुलेमान उसके सामने बिखरा पड़ा था और जालिम उसके करीब बैठा खुद को पीट रहा था कि अचानक से भी पहले उसके दिमाग में अंकुश का नाम गूंजा। वो उन्हें वहीं छोड़ आया था और सब्जो और उसका दोस्त। जैसे ही जालिम के दिमाग में ये बात आई, वो उछलकर खड़ा हुआ और बहते आंसुओं के साथ उठकर पुरानी जगह पर गया जहां वो सबको छोड़कर आया था। आग अब तक भड़क रही थी। जालिम आग की परवाह किए बगैर आग के अंदर दाखिल हो गया। वो चूंकि हिसार में था इसलिए आग उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। वो तेजी से उड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने अंकुश को गिरते देखा था। आग में जलते जिस्म की वजह से वहां आग थोड़ी गहरी भड़की हुई थी, जिसका मतलब था कि वहां पड़ा हुआ वजूद भी आग में जल रहा है। आका! जालिम चिल्लाता हुआ सामने पड़े वजूद से चिमट गया। उसने आग की भी परवाह नहीं की थी। चूंकि वो हिसार में था इसलिए जैसे ही उसका वजूद जलते हुए अंकुश के वजूद से टकराया, उसे भी अपने हिसार में ले लिया और आग अंकुश के जिस्म को छोड़कर परे जलती रही। अंकुश का सारा जिस्म आतिश की नजर हो चुका था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वजूद अब से थोड़ी देर पहले सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी सी लकड़ियां थी जो यहाँ रखी हुई थी और आग ने उसे जलाकर राख कर दिया है। जालिम के जिस्म से टकराते ही अंकुश की राख बनी हड्डियां जमीन पर जले कागज की तरह गिर गईं। अंकुश जालिम को न सिर्फ छोड़ चुका था बल्कि अपनी बाकियात भी ले गया था। जालिम अंकुश के जिस्म की राख के अंदर गिरा बिलक बिलक कर रो रहा था। उसकी दुनिया ही वीरान हो गई थी। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जालिम! अचानक जालिम को अपने करीब ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आग के जलने के शोर की वजह से आवाज वाज़ेह नहीं थी। अपना नाम सुनकर जालिम उठ खड़ा हुआ और आवाज की सिमत का तयन करता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे सिकंदर और सकीना भूल चुके थे। वो अभी कुछ कदम ही चला कि अचानक से उसके सामने सिकंदर और सकीना जाहिर हो गए और उनके दरमियान आग बुझ गई थी। ये इसलिए हुआ था कि इन दोनों के हिसार साथ में मिलकर एक बड़ा हिसार बना चुके थे। सुलेमान भाई कहाँ हैं? सकीना ने आगे बढ़कर जालिम के हाथ को पकड़ा। वो जालिम की आंखों में बहते आंसू देख चुकी थी, लेकिन उसे फिर भी उम्मीद थी कि उसका भाई अभी जिंदा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? सुलेमान कहाँ है? सकीना चिल्लाकर बोली। वो जालिम के हाथ को झंझोड़ रही थी। आका आका! ये कहकर जालिम धाड़ता हुआ जमीन पर बैठ गया। वो अपने दोनों हाथों से सर को पीट रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सकीना जालिम के सामने बैठ गई और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम झूठ बोल रहे। सकीना सख्ते में आ गई थी। जालिम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देता, क्या बताता? उसकी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। ये झूठ बोल रहा है। सुलेमान जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। सकीना उठ खड़ी हुई और सिकंदर के हाथ को थाम लिया। वो सिकंदर को कह रही थी, पूछो, इससे पूछो, सुलेमान जिंदा है ना? पूछो ना। सकीना सिकंदर के हाथ को हिला हिला कर बोल रही थी। वो रोते हुए अपना आप खो चुकी थी, लेकिन सिकंदर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे शुरू से शक था कि सुलेमान बेवकूफ़ी कर रहा है। वो ये सब सकीना की वजह से गुस्से में कर रहा है, लेकिन सुलेमान मर जाएगा, इस बात ने तो सिकंदर के हवास भी गुम कर दिए थे। तुम पूछ क्यों नहीं रहे? सकीना ने सिकंदर के सीने पर दोनों हाथ मारते हुए कहा। वो बिलक रही थी, छोटे बच्चे की तरह सिकंदर के सीने से लग कर सिसक रही थी।
और सिकंदर नीचे बैठे जालिम को देख रहा था। जालिम, सिकंदर ने सकीना को खुद से अलग किया और जालिम के करीब बैठ गया। बस कर जाओ जालिम, अल्लाह को यही मंजूर था। सिकंदर ने जालिम को हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त सिकंदर ने अपने आंसू रोके हुए थे। एक वही तो था जिसे उन दोनों को संभालना था। जालिम, सिकंदर ने जालिम को अपने सीने से लगा लिया। जालिम की आवाज तो बंद हो गई थी, लेकिन उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वो सिर्फ अपनी आवाज रोके हुए है, लेकिन वो अभी भी रो रहा है। जालिम, सुलेमान अभी भी कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है और हमारे साथ हमेशा रहेगा। तुम मत रो यार, वरना सुलेमान को तकलीफ होगी। सुलेमान देख लेगा और वो हमें रोता देखकर रंजीदा हो जाएगा। सुलेमान की खुशी के लिए खुद को संभालो जालिम। सिकंदर जालिम को अपने सीने में छुपाए उसे दिलासे दे रहा था। अचानक जालिम सिकंदर से अलग हो गया। मैं नहीं रो रहा सिकंदर साहब, ये देखें, मैं रो रहा हूँ। नहीं ना, नहीं रो रहा। ये कहकर जालिम दोबारा से सिकंदर के सीने से लग गया। सकीना भी सिकंदर के करीब बैठकर जालिम के कंधे से सर लगाए रोने लगी और सिकंदर, उसकी आंखें भी अब मजीद बर्दाश्त न कर सकीं। उसने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। वो भी रो रहा था। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कितनी देर तक रोते रहे हैं। वो बस रोए जा रहे थे। उन्हें कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई चुप कराने वाला नहीं था, कोई नहीं था जो उनके आंसू पोंछ सकता। आसमान पर बादल अभी भी कड़क रहे थे। बारिश अपने पूरे जोरों शोर से बरस रही थी और बारिश के इस बरसते पानी में उनके आंसू साथ मिलकर जमीन पर गिर रहे थे। सबको मार दिया, सफरीना ने सबको मार दिया। सफरीना कमरे में खड़ी कहकहे लगा रही थी। अब कोई और है जो मुझसे सिकंदर को बचाने आएगा? कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। उसके भयानक कहकहे कमरे के दरो दीवार को हिला रहे थे, लेकिन उसे किसी की परवाह कैसे हो सकती है? उसके लिए तो आज खुशी का दिन था। उसने आज एक साथ सिकंदर के 3 साथियों को मार दिया है। अब सिकंदर के साथ बच जाने वाले कम रह गए हैं। वो जैसे जैसे सिकंदर तक पहुंचने के लिए करीब होती जा रही थी, वैसे ही उसकी फतह करीब होती जा रही थी। अचानक बंगले की डोरबेल की आवाज आई। इस वक्त कौन हो सकता है? सफरीना ने सोचा और कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगी। वो इस वक्त इंसानी रूप में थी और उसके चेहरे पर आज खुशी वाज़ेह नजर आ रही थी। गेट के करीब पहुंचकर उसने छोटा दरवाजा खोला। सामने प्रॉपर्टी डीलर खड़ा हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, प्रॉपर्टी डीलर बोला। क्या बात है? प्रॉपर्टी डीलर को देखकर सफरीना के चेहरे पर से खुशी गायब हो गई थी, बल्कि उसके चेहरे पर मक्कारी आ गई थी। उसने सलाम का जवाब नहीं दिया था। मैं माजरत खां हूँ मैडम, बंगले के कागजात बनाने में कुछ वक्त लग गया। आज जैसे ही कागजात तैयार हो गए, मैं यहाँ चला आया ताकि आप लोगों को दे सकूं। डीलर ने गेट के सामने खड़े खड़े जवाब दिया। ओह, लेकिन मेरे शौहर तो एक काम से बाहर गए हुए हैं। सफरीना ने चेहरे पर हैरत सजाते हुए कहा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वैसे आपके शौहर कब तक वापस आ जाएंगे? डीलर की निगाहें सफरीना के जिस्म का एक्सरे कर रही थीं। वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं, शायद कल या फिर रात तक वापस आ जाए। सफरीना डीलर की आंखों का मतलब समझ गई थी, लेकिन ये कागजात देने बहुत जरूरी हैं। अगर मैं ये आपको दे दूं तो? डीलर ने मानीखेज निगाहों से सफरीना को देखते हुए कहा। जैसे आपकी मर्जी, दे मुझे, सफरीना बोली। यहाँ? डीलर ने हैरत से पूछा। ओह, माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। आए अंदर चलते हैं। सफरीना ने ये कहकर डीलर को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। जी शुक्रिया। डीलर मुस्कुराया और गेट से अंदर दाखिल हुआ। बंगले के अंदर दाखिल होकर वो साइड पर रुक गया और सफरीना आगे बढ़कर चलने लगी, जबकि डीलर उसके पीछे चलता हुआ आगे जा रहा था। डीलर सफरीना को अकेला देखकर दिमाग में मंसूबा बनाने लगा था। सीढ़ियों से चढ़कर दोनों ऊपर के कमरे में पहुंचे और सफरीना सामने मौजूद बेड पर बैठ गई, जबकि डीलर सामने खड़ा सफरीना की आंखों में देख रहा था। आप कुछ लेना चाहेंगे? सफरीना ने बैठे बैठे कहा। जी नहीं शुक्रिया, डीलर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सफरीना की आंखों में दावत का पैगाम देख लिया था। लेकिन मुझे तो प्यास लगी हुई है ना, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं पी लूं। सफरीना की आंखों में मक्कारी वाज़ेह नजर आ रही थी।
लेकिन डीलर उसे कुछ और समझ बैठा। आप तसल्ली से पानी पी लें, मैं जब तक इंतजार कर लेता हूँ, डीलर ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में शहवत सफरीना को नजर आ गई थी। सफरीना बहुत दिनों से भूखी प्यासी थी और सामने मौजूद इंसानी खून देखकर उसकी भूख और प्यास भड़क उठी थी। सफरीना डीलर के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मैं पानी नहीं पीती हूँ, अगर आपको एतराज न हो तो मैं पी लूं, सफरीना मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्यों एतराज होगा, आपने जो पीना है पी लें, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। ऐसे कैसे आप खड़े रहेंगे, यहाँ बैठ जाए ना मेरे पास, ऐसे आप थक जाएंगे, सफरीना बोली तो डीलर की आंखों में चमक आ गई। वो इस दावत का मतलब समझ गया था। शुक्रिया, डीलर ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़कर सफरीना के पहलू में बैठ गया। वैसे आपने पूछा नहीं कि मैं क्या पीती हूँ, सफरीना ने गर्दन मोड़कर डीलर को देखा। उसे सफरीना की बात समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि उसके दिमाग में शहवत सवार थी, उसने बिना सोचे ही पूछ लिया, क्या पीती हैं आप? डीलर ने अपना दायां हाथ बेड पर रखे सफरीना के हाथ पर रख दिया। खून, सफरीना ने कहकहा लगाकर कहा। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। डीलर का हाथ सफरीना के हाथ पर से होता हुआ बाजू पर जा रहा था। सफरीना ने कहकहा लगाया। डीलर ने भी सफरीना के साथ मिलकर कहकहा लगाया, लेकिन अचानक ही उसकी आवाज को ब्रेक लग गई। सफरीना की शक्ल तब्दील हो रही थी, वो बूढ़ी चुड़ैल की शक्ल में आ रही थी। डीलर सफरीना का ये रूप देखकर डर गया। इससे पहले कि वो मुंह से कोई आवाज निकालता, सफरीना का असल रूप देखकर वहीं बेड पर गिर गया। वो बेहोश हो गया था। सफरीना कहकहा लगाते हुए मुड़ी और फिर उसके नोकीले दांत डीलर की गर्दन में पेवस्त हो गए। कमरे में हल्की हल्की घटाघट की आवाज गूंजने लगी। सफरीना डीलर का खून पी रही थी और डीलर उसके नीचे लेटा तड़प रहा था। जालिम, सिकंदर ने दोनों को खुद से अलग करते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। वो अपने आंसुओं और जज्बात को जब्त करके बोला। सकीना भी सिकंदर से दूर हो गई। वो अपने गीले दुपट्टे से बहते हुए आंसू और चेहरे पर गिरते पानी को साफ कर रही थी। कहाँ चलना है सिकंदर साहब? जालिम ने हिचकियां लेते हुए कहा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थीं, जो अभी भी वक्फे वक्फे से आ रही थीं। सुलेमान ने हमारे बारे में आपसे कुछ कहा था? सिकंदर भी जालिम के सामने मुअद्दबाना अंदाज में बोलने लगा था। पता नहीं क्यों लग रहा था कि सामने बैठा जिन जालिम नहीं बल्कि सुलेमान है। चाहे उसके जिस्म में सुलेमान का खून नहीं था, शक्ल उससे मिलती नहीं थी, लेकिन सुलेमान से उसका वास्ता तो था। इसी रिश्ते से सिकंदर जालिम को वही इज्जत देने लगा जो वो सुलेमान को देता था। मुझे आप दोनों के ख्याल रखने का कहा था आका ने, जालिम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सिकंदर ये बोलकर सोचने लगा। मेरे ख्याल से हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे, मतलब वो नदी के किनारे वाली जगह जहाँ आप झोंपड़ी बना रहे थे। सिकंदर ने सोचकर कहा। कैसा है सकीना? जैसे आपकी मर्जी। सकीना भी अब नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। ठीक है जालिम, हम वहीं चलते हैं, सिकंदर ने कहा। जालिम ने सिकंदर की बात सुनकर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, जिसे सिकंदर और सकीना ने थाम लिया। अचानक जालिम दोबारा से धाड़े मारने लगा। सिकंदर हैरान हुआ। उसने आगे बढ़कर जालिम को दोबारा से सीने से लगा लिया। जालिम ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो रोए जा रहा था। जालिम, मत करो ऐसा, सुलेमान को तकलीफ होगी, सिकंदर उसे दोबारा से दिलासे दे रहा था। सिकंदर साहब, इसी हाथ से आप आका का हाथ पकड़कर यहाँ आए थे। जालिम ने सिकंदर को जवाब नहीं दिया, वो रोते हुए बोल रहा था। जालिम ने सिकंदर के हाथ को ऊपर उठाया और दीवानावार उसे चूमने लगा। वो पागल हो गया था और वो दीवाना हो गया था सुलेमान के इश्क में, सुलेमान की मोहब्बत में। जैसे ही सकीना ने ये बात सुनी, वो भी रोने लग गई। वो आसमान की तरफ मुंह किए रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दूर कहीं आसमान में सुलेमान को देख रही हो। जालिम, चुप हो जाओ, देखो तुम्हें देखकर सकीना भी रोने लगी है, सिकंदर ने अपने आंसू रोककर कहा। जालिम ने सर ऊपर करके सकीना को देखा और फिर सकीना को रोता देखकर वो खामोश हो गया, लेकिन उसकी हिचकियां अभी तक जारी थीं। सकीना बहन, मत रो, देखो मैं भी चुप हो गया हूँ, जालिम ने गीली आंखों के साथ सकीना को देखकर कहा। सकीना ने रोते हुए जालिम को देखा।
और फिर अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। हम चल रहे हैं बहन, आंखें बंद कर लें, जालिम ने सिकंदर और सकीना की तरफ देखकर कहा। जैसे ही सिकंदर और सकीना की आंखें बंद हुईं, वो तीनों अपनी जगह से गायब होकर आसमान की तरफ उड़ने लगे। जालिम की रफ्तार काफी तेज थी। उन्हें अबकर के जंगलात में पहुंचने में 3 मिनट भी नहीं लगे कि वो तीनों झोंपड़ी के करीब उतरे। आंखें खोल लें, जालिम की आवाज सुनकर दोनों ने आंखें खोल ली। सामने अधूरी झोंपड़ी मौजूद थी। यहाँ भी आसमान पर काले बादल आ गए थे और रात होने के करीब थी। मुझे सिर्फ चंद मिनट दें, मैं जल्दी से काम पूरा करता हूँ, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। जालिम ने आसमान में मौजूद बादलों को देखकर कहा। सही है जालिम, हम यहीं खड़े होकर आपका इंतजार करते हैं, सिकंदर ने कहा। पहले उसने इरादा किया कि वो नदी के पास जाकर सकीना के साथ इंतजार करे, लेकिन इसमें 2 परेशानियां हो सकती थीं। एक तो रात का वक्त करीब था, कोई कीड़े मकोड़े या जहरीला कीड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरा जब वो यहाँ आए थे तो सुलेमान के साथ बैठे थे। अगर सकीना को दोबारा से ये बात याद आ गई तो वो फिर से रोने लगेगी। इसलिए सिकंदर ने खड़े होकर इंतजार करने का कहा। सिकंदर की बात सुनकर जालिम दोबारा से गायब हो गया और पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से लकड़ियां छत पर डालने लगा। जालिम लकड़ियां छत पर डालने के बाद जंगल से किसी दरख्त के मोटे मोटे पत्ते लाया और उन्हें लकड़ियों के ऊपर इस तरह से बिछाने लगा कि बारिश होने की सूरत में पानी कमरे में न आ सके। पत्ते बिछाने के बाद वो दोबारा से कुछ लकड़ियां तोड़ लाया था और दूसरी बार छत पर डाल रहा था। लकड़ियों को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए जालिम ने जंगल में मौजूद बेवलों का इस्तेमाल किया था। इस सारे काम में जालिम को तकरीबन 15 मिनट लगे और फिर वो सिकंदर और सकीना के सामने खड़ा हो गया। सिकंदर साहब, कमरा तैयार है, जालिम संजीदा था। आओ चल कर देखते हैं सब, सिकंदर ने सकीना और जालिम से कहा और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर से झोंपड़ी में काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन जालिम ने कुछ पढ़ा कि अचानक से कमरे में रोशनी हो गई। लेकिन इस रोशनी का जरिया क्या था, सिकंदर और सकीना को समझ नहीं आया। वो समझ गए कि जालिम ने अपनी ताकत से यहाँ पर रोशनी पैदा की है। बहुत खूबसूरत झोंपड़ी बनी है जालिम, सिकंदर ने तारीफी लहजे में जालिम से कहा। वो सबका दिमाग सुलेमान से हटाने की कोशिश कर रहा था। शुक्रिया, जालिम ने चेहरे पर कोई तासुरात लाए बगैर कहा। झोंपड़ी में मौजूद मैदानी घास को बराबर करके काट दिया था, जबकि कमरे में एक तरफ लकड़ियों का एक बेड नुमा बिस्तर बना हुआ था। मैं अभी इंसानी आबादी में जाकर वहाँ से जरूरत की सारी चीजें लाता हूँ और कुछ ऐसा भी लाता हूँ जिसे जमीन पर बिछाया जा सके। सिकंदर समझ गया कि जालिम कोई कालीन वगैरह लाने को कह रहा है। ठीक है जालिम, जैसा आप मुनासिब समझें, सिकंदर ने मुस्कुराकर जालिम की तरफ देखा, लेकिन जालिम ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से नहीं दिया। ये कहकर जालिम कमरे से गायब हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी कमरे में रोशनी मौजूद थी। शायद जालिम ये खुद ही करके गया था। बैठ जाएं सकीना, सिकंदर ने सकीना से कहा, जो सिकंदर के पीछे खामोश खड़ी थी। सकीना ने जब सिकंदर की बात सुनी तो खामोशी से आगे बढ़कर लकड़ी के बेड पर बैठ गई, जबकि सिकंदर वहीं खड़ा खामोशी से सकीना को देख रहा था।